हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटोरो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर पर हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले पॉलिनोमियल का एक लेक्चर रिलीज हो चुका है जिसमें ऑलमोस्ट सारा पॉलिनोमियल मैंने कवर कर दिया है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे बेसिकली क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, और पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं वो एक सेक्शन रह गया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया जिसके थ्रू आपका कंप्लीट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 1 जो आया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, सारा क्वाड्रेटिक पर ही था। उसके हम लोगों ने देखे थे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें, अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका, सी अपॉन ए, है ना। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस बी अपॉन ए। ये कुछ फॉर्मूले थे। रूट्स मालूम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता था, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर रूट्स मालूम हो और अगर आपको क्वाड्रेटिक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो इसके तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, जहां पर आपका अल्फा और बीटा क्या होते थे, रूट्स होते थे। इनको जीरोज भी बोलते थे, है ना। जीरोज क्या होते थे, जिस वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो उसका क्या कहलाता था, जीरोज कहलाता था। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये था। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा और ऐसे ही अल्फा बीटा गामा, है ना। ये क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़ा था सी अपॉन ए, और ये पढ़ा था माइनस डी अपॉन ए। तो सारा कुछ हम लोगों ने पहले में कवर कर लिया था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह गया था कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, और उससे वो रिलेटेड थोड़ा कुछ क्वेश्चन इन्हीं से, तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड है, जिससे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square minus 5x plus k such that, किस तरह से, such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। ठीक है, चलिए देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसा है पॉलिनोमियल आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, सच दैट, एक कंडीशन दे रखी किस तरह से, कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा और बीटा के बारे में पहले ही बताया जा चुका कि आपके क्या है, रूट्स हैं, जीरोज हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा। सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू बतानी कि के क्या होगा। मैं इसको लिख लेता हूं पहले, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है आपका, इसका कंपेयर कराइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। तो एक्स बी क्या होगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -5, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस लगाइए, बी कितना है आपका, -5 अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए कितना है आपका 1, ये आ जाएगा आपका 5। इसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रख लीजिए, कितना होगा, सी अपॉन ए, सी क्या होता है आपका, कांस्टेंट कितना है आपका, के है, और ये आपका 1 है, यानी कि के आ गया। अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम चल जाए, अल्फा इंटू बीटा, क्या के की वैल्यू मालूम चल जाएगी, बिल्कुल सही। चलिए, क्योंकि एक्चुअली में है क्या, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर हम देखें तो क्या आ गया, सी अपॉन ए दैट इज के अपॉन 1 इक्वल टू के। अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम चल जाए तो के पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बट हमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम नहीं, क्योंकि रूट्स ऐसे गिवन नहीं और फैक्टर कर नहीं सकते, क्योंकि के अननोन है और के ही तो फाइंड करना। और उसने एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। चलिए, इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा
प्लस 5 आया, और अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है 1, अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है आपका 1। इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है आपकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो देखिए यहां से कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा कौन, बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 बीटा, कितना हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो बीटा कितना आ जाएगा यहां से, बीटा इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई भाई। क्लियर है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, आपके पास में दो इक्वेशन थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, ये जो माइनस का बीटा था ये प्लस का हो गया, और जो प्लस का 1 था ये माइनस का हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा ये प्लस का ये भी प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बीटा मालूम चल गया आपको, अल्फा भी मालूम चल जाए, तो ये जो बीटा आपका 1 है 2 है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। तो मैं यहां से ले रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसमें बीटा इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 मीन्स 3, अल्फा इज इक्वल टू 3। बीटा भी मालूम अल्फा भी मालूम, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6, और अल्फा इंटू बीटा है कितना आपका के, और के की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। बड़ा सिंपल सा था, अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन था, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा आपको 5 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दो इक्वेशन बनी थी, वहां से आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, और अल्फा इंटू बीटा निकाला वो 6 आया, और अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूले के थ्रू निकल रहा था, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था वहां से के आ रहा था, तो के इक्वल टू कितना आ गया 6, और यही आपको फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। चलिए अल्फा और बीटा एज इट इज जैसे पहले बताया गया था जीरोज हैं, और ये कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है, वैल्यू निकालनी है आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए सॉल्यूशन, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको वो लिख लीजिए पहले, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स पहले ही निकाल के रख लीजिए, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा जब भी हमने कहा था ये जो फॉर्मूला लगाएंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, पहले उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में रख लीजिए, उसके बाद इनको कंपेयर कराइएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर इतना, तो माइनस बी यहां से कितना हो जाएगा, माइनस बी है आपका 1 और ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है दैट मीन 6, तो ये आ गया माइनस 1/6। अल्फा इंटू बीटा इसी तरह से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए यानी कि माइनस 2 अपॉन ए यानी कि 6 यानी कि माइनस 1/3। क्लियर है इतना, दो चीजें हम लोगों ने निकाल के रखनी है, आप तुरंत निकाल के रख लीजिए, हेल्प करेगा आपको। फिर आपको वैल्यू चाहिए अल्फा अपॉन बीटा की प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल, तो यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो बीटा से बीटा कैंसिल और बचेगा आपका अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा करेंगे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट बीटा बचेगा आपका, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट बीटा बचेगा, तो बीटा इंटू बीटा यानी कि बीटा स्क्वायर, ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मालूम है, ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम। आप ध्यान से देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहां से अगर आप ध्यान से देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको भी कुछ ऐसे ही लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से आप इसको होल्ड कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, और ये जो टर्म बचेगा आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको होल्ड कर लिया क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वैल्यू हमको नोन है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मालूम है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मालूम है, तो ये पूरा सेक्शन क्या है हमारा, नोन है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी उसकी। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखिए यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा रखिए वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा रखिए, इसमें अल्फा इंटू बीटा है आपका -1/3 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो देखिए यहां से माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा आपका 1/36 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 और 3 डिनोमिनेटर बचेगा वो आ जाएगा आपका। नीचे क्या बचा आपका -1/3। यहां क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे कितने का, 36 का लीजिए, 36 से 36 जाएगा, बचेगा आपका 1, 3 12 36 प्लस सॉरी इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 24, अपॉन में चल रहा है आपका -1/3, इसको चलने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 24 + 1 25 अपॉन में 36 और -1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक ऐसे रूल होता है a/b, जब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में हो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो तो कैसे करते हैं, c/b, तो बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन और अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, याद रखिएगा हमेशा काम आने वाला है काफी। तो यहां से देखिए ये 3 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, 25 इंटू 3 अपॉन ये 36 इंटू 1 करेंगे 36 आ जाएगा और ये माइनस लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 12 जा 36, कितना आ गया -25/12। तो ये अल्फा अपॉन बीटा जो वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी -25/12, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बेसिकली हमको क्या करना था, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हमने कहां से निकाल ली, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा -25/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equals to x square plus x minus 2, find the value of 1/alpha minus 1/beta। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो पहले सॉल्यूशन देखिए, अल्फा बीटा आइलियर जैसे बार बार बताया जाता है आपको, रूट्स हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसके पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल कर रख लीजिए, कितना आ जाएगा -b अपॉन ए, बी कितना है आपका 1 और ए कितना है आपका 1, तो कितना आ जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रख लीजिए, कितना आ जाएगा आपका c अपॉन ए, सी कितना है -2 और ए कितना है आपका 1 यानी कि -2। क्लियर इतना, यहां से निकला है। अब हमको जो चाहिए उसको लिखिए, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, लीजिए एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा का कितना आ जाएगा, अल्फा से अल्फा गया, बीटा इंटू 1 बीटा आ जाएगा आपका, माइनस बीटा से बीटा गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा आ जाए, बीटा माइनस अल्फा आ गया, कितना आ गया आपका, बीटा माइनस अल्फा आ गया। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू मालूम है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो भाई इसकी वैल्यू कैसे निकाले, अल्फा माइनस बीटा की सॉरी बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे और वहां से अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम चल जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए कि इसको क्या लिखा जा सकता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सब आइडेंटिटी हैं जो कन्वर्ट करके अपने हिसाब से बनाइए जो इससे रिलेट करती हूँ। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे, क्या मतलब इसका, देखिए दोनों साइड एक्चुअली सेम ही लिखी हुई है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस साइड को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लिखा मैंने 4ab। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो प्लस 2ab और माइनस 4ab है, तो माइनस 4 और प्लस 2 कितना होता है, माइनस 2, तो माइनस 2ab आ जाएगा। ये लिखी तो सेम ही चीज है, यानी कि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए, बट हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीटा माइनस अल्फा है आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो फॉर्मूला है इसको सिंस में लगा लीजिएगा, सिंस ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका ये वाला, ए रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a। तो देखिए बीटा माइनस अल्फा को क्या हम ये लिख सकते हैं, रूट स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इस पर परेशान मत होइए कि सर वो ए अल्फा माइनस बीटा और ये बीटा माइनस अल्फा है। आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर कीजिए, आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से अल्फा और बीटा इनकी जगह पुट कीजिए, आपका यही फॉर्मूला बनेगा। और मैंने वही चीज लिखी यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ दो साइन आएंगे आपके, प्लस और माइनस। क्या आएंगे आपके, प्लस और माइनस दोनों चीजें आएंगी आपकी, प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो वो हमें यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखूँ, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 2 आएगी, सॉरी प्लस माइनस का 2 आएगी। कितना आएगी, प्लस माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है हमको, बिल्कुल मालूम है, रखते हैं, पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस वन को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, माइनस टू अपॉन में अल्फा इंटू बीटा -2 रखिए। फिर यहां से देखिए प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 4 इंटू 2 8, बट कैसा होगा, प्लस का होगा, +8 अपॉन में -2। ठीक है, ये रखा हमको। फिर यहां से देखिए आप, कितना आ जाएगा आपका, 8 + 1 9, तो प्लस माइनस √9, और ये क्या चल रहा है आपका -2, तो कितना हो जाएगा आपका, √9 की वैल्यू 3 अपॉन में -2, कितना आ जाएगा -2। तो √9 की वैल्यू 3 हो गई, तो ये आपका -3/2 आपका आंसर आ गया भाई। कितना आ गया आपका, -3/2। यहाँ से ये जो प्लस माइनस आपका रह गया यहाँ पर, ये आप यहाँ पर लगाएंगे, तो एक बार प्लस के साथ 3 ले लीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एक तो यही आ जाएगी -3/2। जब आप प्लस के साथ लेंगे, भाई यहाँ पर 2 है ना आपके पास में, प्लस माइनस, तो 2 वैल्यू आएंगी आपकी। तो एक बार आपने प्लस के साथ लिया, प्लस के साथ 3 लिया, तो -3/2 आए। एक बार आप -3 लेंगे, -3/-2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। तो इसकी एक्चुअली 2 वैल्यू आ जाएंगी। वो कुछ हो सकता है साइन का 1/α -1/β, तो यहाँ पर 2 वैल्यू बन रही है यहाँ पर आपकी, क्योंकि a माइनस बी का जब हमने यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन किया था, तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, रूट लगाना पड़ा था, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगा देता है, वो प्लस माइनस लगा देता है। तो वो चीज हमने यहाँ पर यूज कर ली है, तो आपके यहाँ पर 3/2 और -3/2। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अच्छा, इसी में अगर 1/α और 1/β कर देता, 1/α प्लस 1/β, तब तो बड़ा आसान हो जाता। कैसे, अल्फा इंटू बीटा का आप एलसीएम लेते, तो अल्फा से अल्फा बीटा आ जाता, ऊपर आ जाता आपका प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको मालूम है और अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है। एक क्वेश्चन है इसी का आपकी पीडीएफ में, तो इसको आप ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा भी आपको मालूम होगा और अल्फा इंटू बीटा भी आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, कह रहा है फाइंड, वैसे इसका ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कराया गया था, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3 and 4। ठीक है, कह रहा है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना जिसके जीरोज ही हों। तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, है ना। अभी लिखा भी था मैंने लेक्चर स्टार्ट करते समय। अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका -3 है, और गामा आपका कितना है 4। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे आप, फिर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये तो माइनस प्लस माइनस इस ऑर्डर में चलता है आपका। तो लगा दीजिए इस पर वैल्यू एक्स क्यूब। अब इन सबको सॉल्व करेंगे आप, क्या मिल जाएगा आपको, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो बताया जा चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं इस पर। सेकेंड क्वेश्चन देखते, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a plus b। ठीक है, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b a plus b। इसमें क्वेश्चन आई थिंक अधूरा है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख पाया इसको मैं। तो इसमें निकालना क्या होगा, शायद ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, क्या निकालना होगा आपको, ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, यही होगा आपका क्वेश्चन। तो फाइंड ए एंड बी, क्वेश्चन आधा ही लिख पाया, फाइंड ए एंड बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही निकालना ही होगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी आपको। चलिए, या कह देगा कि रूट्स इन्हीं रूट्स की वैल्यू बता दो, तो बात तो वही है, ए बी पता चल जाएंगे, तो इसमें रूट्स मतलब सब कुछ निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं कह रहा कुछ, हम लोग फिर भी सारा कुछ निकाल के इसमें रख देंगे। सॉल्यूशन देखिए, फिर तो जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा आपको। तो आपका पास में जो पॉलिनोमियल है क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, आपके रूट्स क्या हैं, ए माइनस बी, यानी अल्फा कितना है आपका ए माइनस बी, बीटा कितना है आपका ए, और गामा है आपका ए प्लस बी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, या रूट्स भी चाहिए होंगे तो वो भी निकल आएंगे। पहले ए और बी की प्रायोरिटी हमारी, पहले ए और बी की वैल्यू पता चले, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम इनको ऐड करें, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, कितना आ जाएगा, ए प्लस ए 3a आ जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स माइनस बी अपॉन ए। क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास में क्या है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और माइनस बी कितना है आपका, इस पर आ जाइए, ए क्यूब ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो b है आपका -3, यहाँ पर कितना है -3 है, और a कितना है यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका 3/1 यानी कि 3। और यहाँ पर कितना आपका आया, इसको सॉल्व करते समय b से b गया आपका 3a आ गया, 3a = 3। तो a कितना आ जाएगा आपका, a = 1, a कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास में, b बचा। अब हम b को कैलकुलेट करेंगे, तो b को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इसमें तो ऐसा कहीं है नहीं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मालूम हो तो इसमें रख दें तो b पता चल जाए, नहीं। तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वो क्या होगा, -d/a। तो -d/a कीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में a, और गामा की वैल्यू है आपके पास में a प्लस बी, माइनस d कितना है आपके पास में 1, और a कितना है आपके पास में 1, तो ये आपका आ गया -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगी, ये a, और जो a माइनस बी और a प्लस बी है, ये a² - b² का फॉर्मूला होता है, लिख दीजिए a² - b² इक्वल टू
1, ठीक है। अब यहां पर आपको a की वैल्यू मालूम है, कितनी है 1, लगा दीजिए इस पर 1 -1, क्लियर है इतना। चलिए, तो ये 1 इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 -1, माइनस बी स्क्वायर को साइड ले जाइए, -1 को इस साइड ले जाइए, तो 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, तो बी कितना आ जाएगा प्लस माइनस का √2। अभी जस्ट बताया था स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट तो लगेगा ही, बट प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, तो प्लस माइनस इंटू √2। तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, ठीक है, यही फाइंड कराना था। और अगर आपको रूट्स बोले तो आप ए और बी की वैल्यू इनमें लगा दीजिए, 3 रूट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस पर नहीं है, अब आपका मैं थोड़ा एक सेक्शन है पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, फैक्टर पर बेस्ड है। 9th में हम लोगों ने फैक्टर देखा था कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के, ना, क्वाड्रेटिक के कैसे निकालते हैं फैक्टर, वो भी देखा था हम लोगों ने। तो ये एक एक्चुअली में जो है डिवीजन एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके रिमाइंडर में और कोशेंट में। तो जैसे हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, या नॉर्मल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने डिवाइड में हम लोग देखते हैं। सेम यही चीज हम लोग पॉलिनोमियल में भी करने वाले हैं। बस पॉलिनोमियल में यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा आपका या कोशेंट आएगा वो आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही होगा। कैसा होगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा तो फिर डिग्री भी आएगी वहां पर। तो यहाँ पर जो हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर आता है वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो डिग्री होगी उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। एक ओवरव्यू दे दिया, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। आपका जो इसमें है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें बचता है। मान लीजिए आपके पास में कोई दो पॉलिनोमियल है, लेट f(x) एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0 बी टू पॉलिनोमियल। ये gx के लिए, ठीक है, gx 0 नहीं होना चाहिए, बी टू पॉलिनोमियल्स। अभी उसका रीजन बताते हैं क्यों। पॉलिनोमियल्स, देन वी कैन फाइंड qx एंड rx सच दैट कि fx इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। जहां पर जो rx है उस पर कंडीशन है वेयर डिग्री ऑफ, वेयर जो rx है या तो वो 0 हो जाए और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए वही जो मैं जो कहने जा रहा था, ये जो रिमाइंडर है, ये जो r है आपका रिमाइंडर है, क्या आपका रिमाइंडर है ये, और ये जो qx आपका कोशेंट है, कोशिएंट, और ये जो gx आपका डिवाइजर है, ठीक है। और ये क्या है, डिविडेंड की तरह काम करेगा। तो कुछ वैसे ही लिखा जो पहले पढ़ चुके, डिविडेंड, बस वहां नंबर होते थे, यहाँ पॉलिनोमियल में बातचीत करेंगे हम लोग। तो ये जो डिवाइजर है gx, मैंने इसको बोला था ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइजर है तो कुछ इसी तरह से तो होगा f(x) अपॉन gx, मतलब कैसा होगा, डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको रोका गया है कि ये gx जो है वो 0 के बराबर ना हो, बस इतना सा मतलब था इसका। अब यहाँ पर जो rx पर कंडीशन लगाई रिमाइंडर पर, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, भाई अगर आप डिवाइड करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या तो कुछ रिमाइंडर बचाएगा। कंप्लीटली डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आता है आपका, 0 आता है, और अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो डिवाइजर से हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। बट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल वी टॉक अबाउट डिग्री, ओके। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी पॉलिनोमियल में वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो जो Rx होगा भाई, Rx भी पॉलिनोमियल ही आएगा कुछ, भले ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल आए बट होगा तो पॉलिनोमियल ही। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी भी कुछ डिग्री होगी। तो यहां पर जो डिग्री होगी Rx की वो हमेशा जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं Gx से, उससे हमेशा कम रहने वाली है। ठीक है, कैसे वो हम लोग करके देखते हैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू, कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर रैंडमली, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 है Gx, ठीक है, और आपके पास में एफ एक्स है एक्स टू द पावर 4 माइनस, क्या करेंगे यहां पर आप, माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 2, कितना आ जाएगा, -2 आ गया। तो अब यहां पर देखिए gx से हमको डिवाइड करना है, तो यहां पर डिवाइजर कौन हो जाएगा आपका, gx हो जाएगा, और डिवाइड किसको करना है, fx को करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर x² माइनस 2, अब x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको डिवाइड करते हैं कैसे, अब आपको पहला टर्म कैंसिल आउट कराने की कोशिश करनी होती है हमेशा, ये मेथड है, आप सीख लीजिए एक बार कैसे करते हैं। x की पावर 2 यहाँ पर x पावर 4 इससे, और इसको कैंसिल आउट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ x पावर 2 यहाँ x पावर 4 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दें एग्जैक्टली यही बन जाए, एक्स स्क्वायर से, बिल्कुल से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराए, कितना एक्स पावर 4। वैसा नहीं कि सिर्फ इसी से बस करा दो, जितने यहाँ एलिमेंट होंगे सबसे कराया जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। क्लियर इतना। अब आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही तो किया जाता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 कैंसिल आउट। ये आपका देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का 2x³, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 2x², और जो बचे सबको लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस का 4x² प्लस का x माइनस का 2। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये 2x² और प्लस का 4x² 6x² हो जाएगा, तो इसको 6x² ही लिख लीजिए। ठीक है, जितना यहाँ बचे सब लोग को लिख दिया करिए 6x²। नाउ अब यहाँ पर कितना x², यहाँ कितना है -2x³, ऑर्डर में लिखिएगा, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। x², यहाँ कितना -2x³, तो यहाँ तो इंटू में 1 है, तो पहले -2 लाने के लिए तो इसको तो -2 चाहिए, फिर यहाँ x³ भी चाहिए, ये x² है, इसको एक x से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि x ले लेंगे। ठीक है, कराइए मल्टीप्लाई, तो -2x³ हो जाएगा इसका तो तुरंत, और ये जो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 4 और x, तो 4x हो जाएगा। कीजिए सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2x³ से 2x³ कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए पहले आ रहा है 6x का बड़ी पावर है, फिर यहाँ बचेगा -4x, और यहाँ बचेगा आपका प्लस का x माइनस का 2। फिर से देखिए माइनस का 4x और प्लस का x कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3x, माइनस का 3x। चलिए अब यहाँ पर देखिए 6x², यहाँ कितना x², सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, करा दीजिए 6x², ये कितना हो जाएगा 6 - 2 × माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट कीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12, और ये माइनस का 2, 12 - 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 10। खत्म। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि यहाँ की पावर जितनी यहाँ की पावर है उससे छोटी पावर ना मिल जाए। जैसे x² था, हमने x² तक देखिए डिवाइड किया, उसके बाद हमने रोक दिया डिवीजन, क्योंकि अब होगा ही नहीं ना, x² ये तो बड़ी पावर है, बड़ी पावर छोटी पावर को कैसे डिवाइड करेगी, तो हमने यहाँ पर रोक दिया। अब आप अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो आपका Rx आया, रिमाइंडर जो आया है, इसकी जो डिग्री है कितनी है, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है Gx की 2, और ध्यान से देखिए वहां पर मैंने लिखा दिया, तो Rx 0 होगा, या फिर जो डिग्री है Rx की वो हमेशा Gx से छोटी होती। ठीक है, तो ये आपका Rx हो गया, ये आपका Qx हो गया। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसे, कि सही किया है या गलत किया है, उसी फॉर्मूले में रखिए आपने जो रखा था, fx = qx × gx, वही डिविडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कीजिए मल्टीप्लाई। qx कितना है आपका x² - 2x + 6 × gx कितना है आपका, कहां गया gx, ये रहा x² - 2 प्लस Rx कितना है -3x + 10, देखिएगा वही आएगा, कराइए मल्टीप्लाई, x² × x, x की पावर 4 -2x³ प्लस 6x², फिर इसका कराएंगे तो माइनस का 2x² प्लस का 4x, और ये माइनस का 12, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3x प्लस का 10, तो x की पावर 4 -2x³
और ये 6x² माइनस 2x² यानी कि प्लस का 4x², ये प्लस का 4x माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2। सेम ही तो आया, जैसा चाहिए था वैसा ही आ गया, वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ सीखने वाली थी कि जब भी आप पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आप तब तक कीजिए जब तक आपको छोटी डिग्री न मिल जाए g(x). जैसे ही मिल जाती है आप वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। देखिए बराबर भी तब भी डिवाइड किया जाए, भाई 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 1 टाइम तो जाएगा ही, वही चीज़ हुआ यहाँ पर, उससे कम होगा तब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके थ्रू से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखें कैसे करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट है वो देख लीजिए क्या है, फैक्टर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कह दिया जाए कि x इक्वल टू a, इसका एक रूट्स है, कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में और x इक्वल टू a उसका रूट है। तो अगर x इक्वल टू a उसका एक रूट है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। फैक्टर मतलब अगर हम इससे उसको डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर नोट बना लीजिए, काम आएगा काफी क्वेश्चन में अगर आपको रूट्स गिवन है। ठीक है, इफ x इक्वल टू a is the root of a given polynomial, then x minus a is the factor of given polynomial px, then x minus a is the factor of px। वो जो x माइनस वो आपका क्या बन जाएगा? एक फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर कहने का मतलब है कि जब आप x माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो फैक्टर का काम क्या होता है? कंप्लीटली डिवाइड करना। तो उसको क्या कर देगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और उस केस में अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर आपको कैसा आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स है, क्वेश्चन में काम आएगा, रूट्स निकालने में हेल्प करेगा ये। चलिए, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे उनको। क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, फिर व्हाट रियल नंबर should be subtracted from the polynomial 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9, so that 3x minus 2 divides it exactly। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल से ऐसा कौन सा रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे ये 3x माइनस 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब मैंने बताया कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर मान लीजिए आपने 3 से डिवाइड किया, किसी को 25 को डिवाइड किया, 3 8 24, कितना एक्स्ट्रा है? 1। रिमाइंडर का मतलब होता है इतनी चीज उसमें बच रही है। तो अगर आप 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? 24। और 24 आपका क्या? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? 3x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही आप हटा दीजिएगा, वो आपका कोई रियल नंबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है आपको। तो वो जो रियल नंबर आएगा आप इसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग क्या आएगा। तो 3x माइनस 2 डिवाइड करते हैं पहले, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। क्लियर है? फिर वही देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3, इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कराना, प्लस है प्लस भी है, x है, x क्यूब है, यानी कि इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 3x क्यूब और ये माइनस 2x स्क्वायर सबसे कराते हैं, जितने भी यहाँ नंबर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सबसे कराएंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 10x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? प्लस का 12x स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस का 14x प्लस का 9 रख लीजिए इनको। फिर यहाँ से देखिए, ये x, ये x स्क्वायर और ये 3 है, ये 12 है, यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और x से भी कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर, तो 3 4 से 12x स्क्वायर माइनस 8x, फिर और कुछ है नहीं कराएंगे, माइनस माइनस प्लस
कैंसिल आउट, ये माइनस का 14x, ये प्लस का 8x, कितना आ जाएगा माइनस का 6x, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 9। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये माइनस का 6 है, यानी कि आपको चाहिए माइनस का 6, तो आपको चाहिए -2 से मल्टीप्लाई, और ये x है, ये भी x है, यानी कि किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराना, सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई कराइए, -6x और -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कैंसिल आउट, 9 - 4 आ जाएगा आपका 5, यानी कि ये जो 5 है ना ये एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें इससे तो आंसर आपका निकला है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 should be subtracted from given polynomial 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9 for dividing exactly by 3x minus 2। ठीक है, डिवाइड करने इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या बचेगा वो भी चेक कर लेते हैं भाई। fx आपके पास में ये था, इसमें आपने -5 करा तो 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x। अभी जो 9 है, 9 - 5 करें कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4, ये आपका वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल ही पूछता है कि बताइए वो पॉलिनोमियल क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे नहीं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। भाई इस 9 की जगह क्या आने लगेगा 4 अब, तो अगर आप ध्यान से देखिए इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 - 4 0, 4 - 4 0, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वो जो पॉलिनोमियल बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आंसर तो आपका 5 होगा क्योंकि वो पूछ रहा क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो आंसर 5 है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. Find the value of p and q। चलिए p और q की आपको वैल्यू बतानी है। पॉलिनोमियल आपके पास में ये है और उसको डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो जो उसमें रिमाइंडर आएगा वो क्या है पी एक्स प्लस क्यू। तो बताइए कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमको तो देखिए डिवाइजर भी मालूम है और डिविडेंड भी मालूम है, तो हम तो इसको प्रॉपर डिवाइड कर भी सकते हैं। करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। वो जो रिमाइंडर आएगा और ये जो रिमाइंडर है दोनों सेम ही तो होंगे, सेम ही डिवीजन के रिमाइंडर हैं, तो सेम तो होना ही है। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करके हम खुद ही देख लेते हैं क्या आएगा रिमाइंडर, फिर उसको उससे कंपेयर करा लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। चलिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें पहले, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2x क्यूब, यहाँ बचेगा माइनस 5x स्क्वायर और ये प्लस का 8x स्क्वायर और ये बचेगा 12x और प्लस का 18। ये जो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर है कितना बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर है ना, प्लस का 3x स्क्वायर। फिर से कराइए डिवाइड, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब है, एक एक्स चाहिए और यहाँ कितना है 1, यहाँ है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2x कितना हो जाएगा आपका 2x, कराइए 2x क्यूब प्लस 5, तो 5 इंटू 2x करेंगे हो जाएगा 10x। ना सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आपका 3x स्क्वायर, ये माइनस का 10x, तो 3x स्क्वायर, ये माइनस का 10x और प्लस का 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और प्लस का 12x हो जाएगा आपका प्लस का 2x प्लस का 18। फिर से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ -3, तो -3 से सिर्फ कराएंगे तो -3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 15, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा 18 प्लस 5 यानी कि
15 है, सॉरी 33, कितना आ गया 33। तो देखिए रिमाइंडर क्या है आपका 2x प्लस 33, और वो किसके बराबर है 2x प्लस 33 बराबर है आपके px प्लस q के। कंपेयर कराइए तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, p यहाँ पर कितना है 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और q की वैल्यू 30। क्लियर है इतना, तो p आपका 2 आ गया और q आपका कितना आ गया 33 आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा भाई, चेक कर लीजिए आंसर सही है आपका। इसमें जो आंसर दिखा रहा है कितना है आपका, q की वैल्यू 3 आ रही है इस पे। क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड भी किया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें आंसर जो लिखा है पीडीएफ में वो 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर x4, फिर यहाँ से आपने किया तो आपका 5x स्क्वायर है, कैंसिल आउट किया, 2x क्यूब ये आपका बच जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दैट इज प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x 18, ठीक है। फिर कैंसिल आउट 2x से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 10x कैंसिल आउट, तो 3x स्क्वायर, हाँ यहाँ गड़बड़ कर रही है भाई, ये आपका प्लस 3x स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस लिख गया मैं, प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, और ये जो माइनस का 10x है और ये प्लस का 2 है, ये तो आपका प्लस का 2 ही बचेगा, ये गड़बड़ हो गया है। तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई कराने के बजाय आपको प्लस से ही कराना, किससे प्लस से, तो आपका प्लस 3x स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस का 15, कितना आएगा प्लस का 15, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2x और ये 18 माइनस 15 यानी कि 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है प्लस 3, तो q के इतना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस लेके चल दिए थे, प्लस का 3x स्क्वायर था, प्लस का 3x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है माइनस नहीं आएगा, बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली जो पीडीएफ में देता हूँ उस पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, और जिनके आंसर लिखने लायक होते हैं उनके आंसर भी लिख देता हूँ, ताकि जब आप लोग सॉल्व करें तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा एक्चुअली जब आप खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन कह रहा है, इट बीइंग गिवन दैट 1 is a zero of polynomial 7x minus x cube minus 6, find other zero, find others zeros, ठीक है। अच्छा मैंने ही बताया था कि जितने डिग्री की आपकी पॉलिनोमियल होगी आपको उतने ही रूट्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इट बीइंग गिवन दैट 1 is a zero of पॉलिनोमियल, एक जीरो तो उसने दे दिया, कितना है 1 है, कह रहा फाइंड अदर जीरो, बाकी कितने बचे 2, क्योंकि पावर कितनी है 3, तो बाकी के बचे 2 निकालने आपको। तो देखिए सॉल्यूशन, अभी मैंने जस्ट एक नोट लगवाया था कि अगर x इक्वल टू ए किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर बन जाता है, वो इसमें काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 यहाँ लिख देंगे, सिंस x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ 7x minus x cube minus 6. So x minus 1 becomes factor of minus x cube plus 7x minus 6. मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो इसका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बन गया तो क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड भी तो करेगा, फैक्टर का काम ही होता है कंप्लीटली डिवाइड करना। तो देखिए यहां से x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 करिए डिवाइड, x पहले तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6, फिर यहाँ कितना चाहिए आपको माइनस का x चाहिए, कितना चाहिए माइनस का x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 7 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा माइनस का 6, कितने से मल्टीप्लाई करा था इसमें प्लस 6 से, तो देखिए 6x और माइनस 6 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया रिमाइंडर 0, और आना भी था क्योंकि उसने फैक्टर बोल रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अब जो ये आया हमारा ये
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर। भाई फॉर्मूला क्या होता था, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, और आर एक्स कितना है आपका 0, क्यू एक्स कितना है, ये है आपका, और ये आपका जी एक्स हो गया जो डिवाइड कर रहा था, और ये आपका एफ एक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं। जब भी आपका 0 आ जाए ना तो इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में डायरेक्ट लिख लिया करिए। पहली बार है तो मैंने बता दिया यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स माइनस 1, और इंटू में कौन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, और रिमाइंडर तो 0 है। अब आपको क्या करना है, एक रूट तो आपको पता है x माइनस 1, इसको भी आप लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये है आपका क्वाड्रेटिक, और इसको सॉल्व करना हम लोगों को आता है। तो देखिए x माइनस 1, यहां से क्या कीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए सबसे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो माइनस एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पर देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6 है, ठीक है, तो बीच वाले को ऐसा ब्रेक कीजिए कि सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आ जाए। तो देखिए बीच वाले को ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, और ये माइनस 6, 3 माइनस 2 करें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6 इंटू 1 करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से आप x कॉमन कीजिए, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कीजिए तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया इतना आपका। नाउ माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पर आप x प्लस 3 कॉमन कीजिए, x प्लस 3 कॉमन करा कितना हो गया x माइनस 2। देखिए सब कुछ लीनियर फैक्टर में आ गया, और यही तो चाहिए था। तो ये सारे क्या हो गए आपके रूट्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1, अब आप इसमें एक काम कर लीजिए कि इनमें सब आप क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके रूट्स क्या क्या आ गया आपके भाई, यहाँ पर आपके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 1, ये तो था ही भाई आपका x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, ठीक, उससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो इसको आप कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ये हो चुका है आपका। ठीक है, ये आया आपका माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, और आपका आया एक्स माइनस 2। ठीक है, आपको फैक्टर चाहिए थे, इसके रूट से चाहिए थे आप, तो क्या मिल जाएंगे आपको x इक्वल टू माइनस 3 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x इक्वल टू, क्लियर। अब जैसे माइनस बच रहा है, इसमें डाउट हो रहा है आपको कि सर ये माइनस क्या ही करेंगे हम इसका, तो अब जब रूट निकालते तो हम जैसे मान लीजिए अगर जीरोज हैं तो क्या बनेगा, अगर ये फैक्टर है, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो 0 ही तो बनाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 कर दूं, और एक्स माइनस 2 इक्वल में 0 है, ठीक है। अब आप इसको साइड ले जाइए, चीजें तो वही है ना, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, आना क्या है आपका सेम ही तो आएगा। और अगर इच्छा है कि नहीं सर इसी साइड रखना है तो इस साइड भी रख लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कराइए, किसी एक में ही तो होगा, ठीक है। माइनस एक्स और ये माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 3 ही तो आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको 0 के बराबर किया, आपको आंसर मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू 2। क्लियर इतना, चलिए तो देखिए यहाँ से वो जो क्वेश्चन कितना बढ़िया हो गया, पॉलिनोमियल की मदद से, क्यूबिक था, क्यूबिक क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर आप जैसे ही जाते हैं तो थोड़ा फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। क्यूबिक हो गया, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, तो ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये थोड़ा हेल्प कर देता है। देखिए एक रूट मालूम था, बाकी के बच्चे तो हम लोगों ने निकाल लिए कैसे, एक तो लीनियर फैक्टर हमको मालूम चल गया था एक्स माइनस 1, जो कोशियंट आया उसके भी फैक्टर कर लिए, तो तीनों रूट्स मालूम चल गए, ठीक है। ऐसे ही लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हैं अभी इसमें, जैसे ऑब्टेन all zeros of the polynomial 2x cube
माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ 2 of its zeros are √2 and -√2। क्या मतलब इसका भाई? कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। आपको ये बताना है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है 2x3, इसके दो रूट्स दे रखे हैं आपको, √2 एंड -√2। बाकी को जो तीसरा बचा रूट्स वो आपको निकालना है। बड़ा आसान है इसमें, देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास में, ठीक है। मैं पहला जो अभी करते आ रहे हैं वो मेथड से कर लेते हैं। पहले इसको x इक्वल टू सॉल्यूशन, x इक्वल टू √2, ठीक है। तो एक यहां से आपका फैक्टर बन जाएगा x माइनस √2, और एक है आपका x इक्वल टू -√2। एक फैक्टर आपका बन जाएगा x प्लस √2। ये दोनों ही फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब x माइनस √2 भी इसका फैक्टर है, x प्लस √2 भी इसका फैक्टर है इसी का। ये हम लोग जैसे अभी लिखते थे ना x माइनस √2, हियर x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन, इसको px मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा देर के लिए px, गिवन px शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस √2 x प्लस √2 वो कब होगा, जब इनका पावर देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा कि x स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स करें क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, मतलब इससे तो कम ही रहने वाला है, तो तभी डिवाइड करोगे तो पावर कम होगा। तो अगर ये फैक्टर है ये भी फैक्टर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाता है। तो x माइनस √2 x प्लस √2 विल बी फैक्टर ऑफ px। क्लियर इतना? सो अब इसको देखिए, फैक्टर हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2x, ये हो जाएगा माइनस का √2x, और ये माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। बेसिकली जो कहना चाह रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा। चलिए, तो डिवाइड करके वो जो qx आएगा ना, वही उसका एक तीसरा फैक्टर भी बन जाएगा। चलिए, तो इसको डिवाइड करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर है x³ है, प्लस 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहले तो 2 चाहिए इसको, फिर कौन चाहिए इसको, x चाहिए, एक x चाहिए, तो करते हैं 2x³, फिर माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट कीजिए, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। यहाँ कितना है प्लस, तो माइनस चाहिए क्योंकि माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेम है दोनों, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, 0 आ गया, और आना भी था, फैक्टर है ना, डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2x माइनस 1, यानी कि जो ये बीच वाला है ना px, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने कहा था इसको इन दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसके तो रूट्स हमको मालूम है, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, इसके कितने आ जाएंगे, x इक्वल टू 1/2, जो भी है ना उसको 0 के बराबर पुट कीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो ये तीसरा रूट आपको ये मिल गया, दो आपके पास में ये थे, क्यूबिक थी, और क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, तीनों आपके सामने है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, इसका जो सेकेंड मेथड में बात कर रहा था, सेकेंड मेथड भी कुछ ऐसे ही है कि जैसे आपको x इक्वल टू √2 दे रखा था और x इक्वल टू माइनस √2, यहाँ पर अगर इसको α1 मान लें, इसको α2 मान लें, तो α1 √2 है और α2 कितना है आपका, इसको बीटा मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा करके चलते हैं, वो ज्यादा फ्लो में रहता है, माइनस √2 है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है आपका, √2 प्लस √2 प्लस √2 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करें कितना हो जाएगा भाई आपका,
-2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका -2। आपको जब क्वाड्रेटिक चाहिए तो क्वाड्रेटिक हम यहां से बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मालूम होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा मालूम होना चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या करते हैं इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो जीरो है टर्म आपका, अल्फा इंटू बीटा कितना -2 और एक्स स्क्वायर, यही तो आया भी था एक्स स्क्वायर -2, अगर ध्यान हो जिससे डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर -2, तो यहां से भी निकाल सकते हैं, मैं ये कहने वाला था, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करने वाले हैं यूज हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 2 zeros of the polynomial x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज, फाइंड अदर जीरोज। चलिए इसको करते हैं। देखिए 2 जीरोज आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, कह रहा बाकी के बचे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का, 4 डिग्री का, तो आपके बाकी के बचे 2 जीरोज भी आपको फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए अल्फा है आपका, अल्फा कितना है 2 प्लस √3 और बीटा कितना है आपके पास में 2 माइनस √3, दोनों को ऐड कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनसे बनने वाले क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका था 4x और अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1, और ये तो है तो इसी के रूट्स ना, यानी कि इससे मिलने वाली जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक भाई, ये भी फैक्टर इसका, ये भी इसका एक फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका क्या बना देगा, फैक्टर ही तो बनाएगा। और वो कितना आएगा इसका पॉलिनोमियल, इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि ये भी इसको डिवाइड करेगा, फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा भाई। तो चलिए इससे इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, एक्स स्क्वायर ये x4 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कराइए, तो x4 इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। अच्छा जो जितने यहाँ होते हैं सबसे मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का 6x क्यूब ये प्लस का 4x क्यूब कितना आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, यहाँ कौन बचा आपका ये माइनस का 26x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35। ठीक है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ -2 है, यहाँ x स्क्वायर है प्लस का वो भी, तो -2 तो इसको पहले देना पड़ेगा, फिर इसको x भी देना पड़ेगा, तो x भी दे दिया, तो -2x क्यूब हो गया, -2x तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x स्क्वायर -2x, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस का 27x स्क्वायर ये माइनस का 8x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, ये कितना है 138 प्लस का और प्लस का 2 तो हो जाएगा 140x और माइनस का 35। क्लियर इतना। अब यहाँ पर देखिए कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, -35 से कराइए, -35x स्क्वायर, इससे कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 5 20 4 3 12 140 ही आएगा 140x, और इससे कराएंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, सब कुछ सेम है, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 ही आ जाएगा। ठीक है 0 आया और आना भी था। क्वेश्चन कितना आया, ये मेन ये होता है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए आप भाई, इसी को तो फैक्टर करने पड़ते हैं लास्ट में लोगों को, ये तो एज इट इज होगा क्योंकि इसके तो रूट्स हमको मालूम है, कितने थे इसके रूट्स, x इक्वल टू ये था आपके पास में 2 प्लस √3 और एक रूट था इसका 2 माइनस √3, बाकी बचे ये, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आपके बाकी बचे 2 फैक्टर इसके होंगे, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x -35 इसके फैक्टर कर लीजिए आप भाई, क्यू एक्स के
पैटर्न देखिए कि हर बार क्यू एक्स के ही फैक्टर किए थे जो कोशिएंट आता था, क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो तो ये है और इसके फैक्टर आपको पहले से मालूम होते हैं। तो क्यू एक्स के फैक्टर कीजिए, वो आपके बाकी के बचे दो फैक्टर हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। तो ये हो गया आपका। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 7 कॉमन करेंगे, आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। एक रूट्स हो जाएगा आपका x इक्वल टू 7 और एक दूसरा रूट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। चारों रूट्स आपको पता चल गए, दो यहाँ है आपके पे और दो आपको x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया पावर 4 का भी। वैसे फैक्टराइजेशन करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, दो रूट्स आपको मालूम थे, तो ये कॉन्सेप्ट जो पहले बताया मैंने नोट में कि अगर कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल का x इक्वल टू a, तो x माइनस a उसका एक फैक्टर हो जाएगा और उस फैक्टर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक तरीका था। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मजा भी बहुत आती है इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, एक प्रोसीजर है पूरा, प्रोसीजर वाइज करना क्या होगा, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, x इक्वल टू कुछ रूट्स गिवन होंगे आपको, एक गिवन हो, दो गिवन हो, जितने भी गिवन हो। तो अगर एक गिवन है x इक्वल टू ए, x माइनस ए उसका एक फैक्टर हो जाएगा, उस x माइनस ए से उस गिवन पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो QX आएगा, कोशिएंट आएगा आपका, उसके आप फैक्टर कर लीजिए, तो वहां से जो वैल्यू आएंगी वो बाकी के बचे आंसर हो जाएंगे आप। मान लीजिए अब यहाँ पर दो रूट्स हो जाते हैं आपके, जैसे अभी तक दो इस क्वेश्चन में भी था, पिछले क्वेश्चन में भी था। जब दो रूट्स हो जाए आपके पास में, तो एक x माइनस ए ये हो गया, एक दूसरा रूट मान लीजिए x इक्वल टू बी, तो x माइनस बी, उन दोनों का आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। वो जो आएगा आपका उससे फिर उससे डिवाइड कराइए उसको, अगर दो वाला है तो जब डिवाइड करेंगे फिर जो कोशिएंट आए उसके फैक्टर, यानी कि कुल मिलाकर डिवाइड कराने के बाद जो फैक्टर निकाले वो कोशिएंट की मदद से निकालें। ठीक है, आई होप कि ये जो सारा कुछ बताया गया क्वेश्चन बताएंगे क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये भी बता दीजिए, तो मेरे को आप कमेंट करके या टेलीग्राम पर बता सकते हैं। ये जो मैंने कराया ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन क्योंकि लेंदी हो जाता है इसलिए मैं पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कराता, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो मैं पीडीएफ में दे देता हूँ, तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट हो आप बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।